आजकल लड़का भी गजब हो गया है, सब लड़कियों के पीछे भाग रहा है, सब लड़कियों के पीछे भाग रहा है। जिसके पीछे भागना चाहिए उसके पीछे तो कोई भाग ही नहीं रहा है, सबको पीछे। देखिए, दुनिया में पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई को छोड़कर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, इस सबको पता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, सिगरेट अगर पीते हैं चाहे गुटखा खाते हैं तो गुटखा पर लिखा रहता है यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इनसे जानलेवा कैंसर की बीमारी हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग कहां छोड़ते हैं, खाते हैं, यह जानते हुए भी कि कैंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। यहां भी वही चीज है, जानते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आवारा लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। जैसे देखिए, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से सवाल किए, बताइए दुनिया में स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? तो लड़के ने जवाब दिया, बस कुछ नहीं, हरी हरी घास, बहता पानी और खूब सुंदर सुंदर लड़कियों को देखते रहिए, मस्त नहीं, महामस्त नहीं, महा स्वस्थ रहिएगा, इससे बेसी कुछ करना ही नहीं है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए गधा माने कितना कह रहे कि सुंदर सुंदर लड़कियों को देखना चाहिए, इना कि मैथ को देखना चाहिए। अब इसके बाद ऐसे ऐसे मूर्ख ज्ञानी को समझाने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। आज दुनिया में ये जरूरी नहीं है कि सब मेंटल रांची भरते हैं, कुछ मेंटल रोड पर भी है, कुछ मेंटल आपके अगल बगल भी है जो आपको मेंटल याद देंगे। तो इसलिए मेंटल लोग से दूर रहिए। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिहार टॉपर बनने का प्रयास किया जाए और मैथ में 100 में 100 लाया जाए। ठीक है, मैथ में 100 में 100 लाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप ध्यान से पढ़ लेना है, मेरी बात को सुन लेना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। एकदम कंप्लीट होने के बाद 2025 में धुआं उड़ जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है आज का क्लास, ये 12th के विद्यार्थियों के लिए है। मैथ चैप्टर चल रही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लॉन्ग क्वेश्चन चल रही है जो 5 नंबरिया है। आई सब लोग तरसते कि 5 नंबरिया हमारा बन जाए, क्योंकि परीक्षा में 8 गो पूछता है, 4 गो का आंसर देना होता है, जिसमें 1 गो 5 नंबर का होता है, 4 5 20 नंबर एकदम मुट्ठी में कर लेना है। ठीक, तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं। आज जो हमसे नए जुड़ रहे हैं तो जाके पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, या तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 चाहे डे 1 डे 2 करके आप लोग का वीडियो चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा थंबनेल में आज का जो हम लोग का क्लास है, शायद आज का हम लोग का क्लास है, बता देते हैं 12वां दिन है, आज का हम लोग का 12वां दिन है। यहाँ पर देखिएगा लिखा होगा 12 आज के क्लास में, पीछे वाला में 11 8 7 सब लिखा रहेगा। तो जाके पीछे वाला वीडियो अवश्य देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, तब जाके आप लोग का त्रिकोणमिति का जो सवाल है एक भी छूटने वाला नहीं है। इतना कर लेंगे तो 2 चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आ जाएगा, तो उस दिन से पढ़ाना बंद कर देंगे, मुंह दिखाना बंद कर देंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। एकदम सभी लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाइए सब लोग, और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 बराबर सिद्ध करना है π/2। सिद्ध करें, सिद्ध करें, यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं। यहां पर कुछ फॉर्मूला लगने वाला है जो कि आप लोग को फॉर्मूला भी लिख देते हैं। फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा, यही हम लोग का फॉर्मूला है, xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। चलिए अब एकदम पूरा एकदम धीरे धीरे ढंग से समझाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, ये 5 अंक में पूछा जाएगा, 5 अंक में, 5 नंबरिया है।
ठीक। अब इसको इतना बेहतरीन तरीका से देखिएगा कि अभी के अभी याद हो जाए। चलिए बाबू देखिएगा शुरू से एकदम। सबसे पहला काम है एलएचएस को उतारिए, क्योंकि बराबर के इस साइड को हम लोग एलएचएस कहते हैं, अब बराबर के इस साइड को आरएचएस कहते हैं। यहां से एलएचएस को लेके चलिए, एलएचएस भाई एलएचएस में दिया है कॉस इनवर्स 3/5 अब प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 यही दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब यहां पर आप थोड़ा सोच के देखिए, अगर इसको x इसको y मानिएगा, इसको y, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के रूप में क्वेश्चन खाली यही दूगो, ठीक। इसको सीधे इस फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, क्योंकि x के जगह पर 3/5 और y के जगह पर 12/13, तो इसको सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए, सीधे फॉर्मूला पर, ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको फॉर्मूला पर तोड़ते हैं। अभी क्वेश्चन को जब यहां फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो कॉस इनवर्स देखिएगा बाबू, कॉस इनवर्स यहां पर x दिखाई दे रहा है, x का मान 3/5 और गुणा y का मान 12/13, ठीक, माइनस अंडर रूट 1, अब यहां देखिए माइनस x, तो x का मान 3/5, तो x के जगह पर 3/5 और टोटल का स्क्वायर इनटू और 1 माइनस यहां भी y है तो y का मान 12/13, तो y के जगह पर 12/13 और टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ई वाला तो आप लोग का फॉर्मूला पर टूट गया, अब प्लस और कॉस इनवर्स 63/65 समझ में आ रही है। इसको सेम टू सेम उतार दिया गया है। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, आई कॉस इनवर्स आई कटने वाला नहीं है, तो आई 12 ले 3 में गुणा होगा तो बढ़ती आई 36, अब 5 ले 13 में गुणा कीजिएगा तो 13 5 65 माइनस आई 1 माइनस 33 का 9 अब 5 25, ठीक है। अब फिर यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस 12 12 144, अब बाटा में 13 13 169, अब प्लस ई आपका कॉस इनवर्स 63/65 समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहां पर भी ब्रेन मत लगाइएगा, ई वाला जस के तस उतारिए, कॉस इनवर्स 36/65, ठीक, माइनस अंडर रूट 25 ले 1 में गुणा कीजिएगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 अब बाटा में 25, ठीक है। अब फिर इनटू आई 169 ले 1 में गुणा कीजिएगा 169 माइनस 144 अब बाटा में 169, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 63/65। ध्यान से खाली देखते जाइएगा, कुछ नहीं है, जस के तस उतारे, इसको बाटा पर के घटाओ, 25 ले 1 में गुणा कीजिएगा 25 माइनस 9 बाटा 25, 169 ले 1 में गुणा कीजिएगा 169 माइनस 144 बाटा 169, ई वाला जस के तस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बाबू, देखिए अब कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा, आई कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 25 में से 9 घटेगा 16 बाटा 25, यहां भी देखिएगा 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 बाटा में 169 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। अब देखिएगा बच्चा, यहां पर देखिएगा
आई कॉस इनवर्स 36/65 माइनस आई 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। आई 25 का वर्गमूल यहाँ पर 5 और 169 का वर्गमूल 13। यहाँ पर देख लीजिए प्लस कॉस इनवर्स 63/65। ठीक, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा सोचिए, हाई 5 कटा भी सकते हैं। आप लोग के मन में आता होगा कि सर मारिए धड़ धड़ 5 कटे, लेकिन हम भी 5 कटा सकते हैं, लेकिन कटाएंगे नहीं। क्यों? यहाँ पर 13×5 65 ऑलरेडी पहले से है। अगर इसको भी गुणा कर देंगे तो 13×5 65 हो जाएगा। अब 65 का एलसीएम लिया जाएगा तो आप लोग को मैथ को सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसान होगी। तो यहाँ पर छोड़ दिया जाए। अब देखिए, अब इसको ऊपर बढ़ाते हैं। देखिएगा बच्चा, यहाँ पर कॉस इनवर्स 36/65 अब 5 का 20 13×5 65 अब प्लस आई कॉस इनवर्स 63/65। यहां भी आ जाइए कॉस इनवर्स आई 65 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 65 ले 65 में भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा। 1 ले 36 में गुणा होगा 36 माइनस आई 65 ले 65 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 20 में गुणा होगा 20 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस आई कॉस इनवर्स 63/65। अब यहां पर देखिएगा बाबू, कॉस इनवर्स आई 36 में से 20 घटाइएगा तो आई 6 में से 0 घटल 6 आई 1 बाटा में 65 अब प्लस कॉस इनवर्स 63/65। ये फिर फॉर्मूला पर आ गया, वही फॉर्मूला। अगर इसको x इसको y मानिएगा तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के रूप में है। वही फॉर्मूला आ गया। देख लीजिए जो फॉर्मूला यहां पर लगा है, देख लीजिए यही फॉर्मूला कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। जिस फॉर्मूला पे इस मैथ को तोड़ा गया, यही फॉर्मूला फिर वहां पर लग गया। ठीक है, आज जब उस फॉर्मूला पर तोड़िएगा तब इसके बाद डायरेक्ट आंसर। तो चलिए इस फॉर्मूला को लिखते हैं, देखिएगा। देखिए बाबू, इसी फॉर्मूला पर अभी टूटेगा। आई कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ठीक, अब इसी फॉर्मूला पर फिर इसको तोड़ा जाए। देखिएगा फॉर्मूला सही है, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर बैठाइए, ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत आसान है। आई कॉस इनवर्स सीधा फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, कॉस इनवर्स आई x का मान 16/65 इंटू y का मान 63/65, खाली गुणा कीजिए, माइनस √1 माइनस x का मान कितना है 16/65 और टोटल का होल स्क्वायर, 1 माइनस y का मान 63/65 टोटल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आई कॉस इनवर्स, अब आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप 16 ले 63 में गुणा कर दीजिए, चुपचाप 16 ले 63 में गुणा। देखिए आप लोग को गुणा करके बता रहे हैं, गुणा सब किया गया है। 16 63 में गुणा कीजिएगा तो 1008 है। ठीक है, अब गुणा करने लगेंगे तो टाइम थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। अब 65 में गुणा किया गया तो 4225 आया है, 4225 माइनस √1 माइनस 16 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 256, आप 65 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 4225 हो जाएगा। आई √1 माइनस 63 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 3969 बाटा में 65 का जो यहां पर आया है वही यहां भी हो जाएगा 4225। ठीक,
आप लोग क्या कीजिएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप कुछ मत कीजिए, अब इसको खाली हल कर दीजिए। इसके बाद तो डायरेक्ट आंसर है, खाली हल कर दीजिए, इसके बाद डायरेक्ट आंसर देखिएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा बाबू, कॉस इनवर्स 1008 बाटा में 4225 माइनस अंडर 4225 एक में गुणा कीजिएगा तो 4225 माइनस 256 अब बाटा में कितना 4225 अब फिर यहाँ पर अंडर और 4225 एक में गुणा कीजिएगा तो 4225 माइनस 3969 बाटा में 4225। अब छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स 1008 बाटा में 4225 माइनस 4225 देखिए माइनस अब 4225 में से 256 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 3969 अब बाटा में 4225। ठीक, अब फिर यहाँ अंडर रूट 4225 में से 3969 घटाइएगा तो 256 हो जाएगा। अब बाटा में 4225। अब देखिएगा बच्चा, आई कॉस इनवर्स 1008 बाटा में 4225 माइनस 3969 इसका जो वर्गमूल होगा आप लोग का 63 होगा। 63 अब 4225 का वर्गमूल 21 का 65 का तो 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू 256 का वर्गमूल 16 अब 4225 का वर्गमूल 65। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा बाबू, और कॉस इनवर्स 1008 बाटा में 4225 और 63 16 में गुणा कर दीजिए यहाँ भी तो हो जाएगा 1008 अब बाटा में 65 में गुणा कीजिएगा तो 4225 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए खाली। अब इसके बाद देखिएगा सबसे मजेदार, हाई 1008 बटा 4225 1008 बटा में 4225 तो इसमें से ही घटेगा, माने प्लस माइनस खत्म होगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 0। ठीक है, और कॉस कितना का मान 0 होता है, बोलिए कॉस कितना का मान 0 होता है, कितना का 90 का। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस 90 को कहते हैं पाई बाई 2, पाई का मान 180 होता है। 180 में 2 से भाग दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, सीधे आप लोग का 90 हो जाएगा। आप लोग खुद जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फॉर्मूला एक्स होता है, तो कॉस कॉस खत्म हो गया तो खाली क्या बचेगा पाई बाई 2, यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए यही हम लोग का आंसर नहीं तो सिद्ध करना था। देखिए बराबर RHS बराबर RHS प्रूफ। देखिए आप लोग को फिर तो दिखा देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू लोग, ध्यान तो देख लेना, लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक बार फिर तो आप लोग को समझाते हैं, वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं। चलिए बहुत बेहतरीन चल रही है। चलिए आप लोग को यहां फिर से समझा देते हैं कि ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम LHS को यहां पर उतार दीजिए। ठीक है, LHS को अब इसको x इसको y दो गो पर विचार कीजिए। अगर इसको x इसको y मानिएगा तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। तो cos इनवर्स या x का मान 3/5 और y का मान 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर x है, x का मान 3/5, x के जगह पर 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y का मान 12/13 है तो y के जगह पर 12/13 स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस इनवर्स बढ़ती आई 34 13 5 65
I1 माइनस 33 का 9 50 25 I1 अब 12 के स्क्वायर 144 13 का स्क्वायर 169 ई वाला जस के तस हो जाएगा। ई वाला जस के तस ध्यान से बाबू देखिएगा आई 25 लेके में गुना कीजिएगा 25 माइनस 9 बाटा में 25 169 एक में गुना कीजिएगा 169 बाटा माइनस 144 बाटा में 169 जस के तस या भी जस के तस 25 में से 9 घटाओ 16 बाटा 25 इसमें से 25 बाटा 169 सेम टू सेम। अब देखिए बाबू यह भी आपका सेम टू सेम 16 का वर्गमूल 4 25 का वर्गमूल 5 25 का वर्गमूल 5 169 का वर्गमूल 13 सेम टू सेम। अब यहां पर समझिएगा यह भी जस के तस 55 का 20 13 5 65 यह भी सेम टू सेम। अब देखिए हाई 65 का लघुत्तम 65 तो 36 माइनस क्या हो जाएगा 20 या भी सेम टू सेम। 36 में से 20 घटेगा 16 बाटा में 65 या भी आपका जस के तस। अब यहां पर देखिए अब इसको भी x मानिएगा इसको भी y मानिएगा तो cos इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स y के रूप में तो इसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है। तो क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर तोड़ा जाए cos इनवर्स x का मान 16/65 y 63/65 अंडर रूट 1 माइनस x का मान 16/65 स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y का मान 63/65 y का मान 63/65 है और 63/65 का होल स्क्वायर। अब देखिए 16 ले 63 में गुणा कीजिएगा 1008 65 में गुणा कीजिएगा 42 25 16 का स्क्वायर 256 65 का स्क्वायर 42 25 63 का स्क्वायर 39 69 65 का स्क्वायर 42 25 ई वाला सेम टू सेम 42 25 में एक में गुणा कीजिएगा 42 25 माइनस 256 बाटा में ए इसमें गुणा कीजिएगा तो 42 25 माइनस 79 करो 39 69 बाटा में 42 25 ई वाला बाबू जस के तस इसमें से इसको घटाइएगा 39 69 बाटा में 42 25 इसमें से इसको घटाइएगा 256 बाटा में 42 25 ई वाला जस के तस इसका वर्गमूल 63 इसका वर्गमूल 65 इसका वर्गमूल 16 इसका वर्गमूल 65। अब देखिए अब इस सेम टू सेम इसको गुणा कीजिएगा 1008 इसको गुणा कीजिएगा 42 25 हाई दोनों बराबर है माइनस में प्लस माइनस खत्म cos इनवर्स यहाँ पर 0 cos इनवर्स cos कितना का मान 0 cos π/2 का ठीक है तो cos खत्म π/2 बराबर RHS यही हम लोग का आंसर प्रूव्ड। तो चलिए इस वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि VVI ना महा VVI क्वेश्चन है। आप ध्यान से देख लेना शुरू में बोल दिया है कि लड़कियों की तरफ देखिएगा तो जीवन बर्बाद मेरे तरफ देखिएगा तो जीवन आबाद चाहे रहिए पटना चाहे इलाहाबाद यहीं पर ध्यान से देखिए इसी को देखने में भलाई है। बाकी ये अगर देख लेते हैं कुछ कामयाबी पा लेते हैं तो भर संसार की वस्तुओं को देखते रहिए आंख सेकते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सिद्ध करे। देखिए बहुत महाखलनायक क्वेश्चन है। सिद्ध करे साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 ठीक बराबर सिद्ध करना है π/2। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिला लीजिए 4/5 5/13 16/65। अब यहां पर समझिएगा यहां पर एक सूत्र होता है फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बच्चा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान तो देखिएगा
यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला का यूज करके कैसे तोड़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिएगा बाबू, अब यहां पर ध्यान तो देखिए, जब हल कीजिएगा तो आप बराबर के इस साइड LHS को लेके चलिए। LHS में दिया है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। यही आप लोग का दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब यहां पर सोचिए, खाली 2 गो कंडीशन लेके चलिए, 2 गो टर्म, खाली 2 गो लेके चलिए, 2 गो लेके चलिए। इसको अगर x मानिएगा और इसको y मानिएगा तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूप में है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के रूप में है, तो क्यों ना इसको फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए, सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए। तो अब देखिए, इसको फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं। देखिए, ई वाला क्वेश्चन को सीधे यहां पर बैठा रहे, ध्यान तो बाबू देखिएगा। देखिए फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं। सबसे पहले अब इसको जब फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो यहाँ पर साइन है, तो साइन इनवर्स, याद देखिए, एक्स का मान दिया है 4/5, यहां पर दिया है √1 माइनस y का मान कितना दिया है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर y दिया है तो y का मान दिया है 5/13, यहाँ पर √1 माइनस x का मान दिया है 4/5 और टोटल का होल स्क्वायर। ध्यान को देख लेना, सीधे इसको हम लोग क्या किए कि इसको फॉर्मूला पर धा के तोड़ दिए। अब क्या बचा, प्लस साइन इनवर्स 16/65। ध्यान से बाबू देखना, आराम से टूट जाएगा, पूरा आराम से देखिएगा। यहां पर आप लोग का दिया है साइन इनवर्स 4/5, ठीक है, √1 माइनस 5/25, 13 169, प्लस यहां भी 5/13, फिर 1 माइनस 4 का 16, 5/25, ठीक है। आप आइए, आपको जस के 10 साइन इनवर्स 16/65, ठीक है, खाली देख के चुपचाप उतार देना है। अब इसके बाद आइए, साइन इनवर्स 4/5 अंडर 169 ले 1 में गुणा कीजिएगा, 169 माइनस 25, बाटा में 169 प्लस 5/13 अंडर 25 ले 1 में गुणा कीजिएगा, 25 माइनस 16 बाटा में 25, प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये आपका सेम टू सेम हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा बच्चे, साइन इनवर्स 4/5 अंडर 169 में से 25 घटाइएगा 144, बाटा में 169 प्लस 5/13 अंडर 25 में से 16 घटाइएगा 9, बाटा में 25, प्लस ये आपका सेम टू सेम साइन इनवर्स 16/65। देखिए, आप लोग को थोड़ा सा फिर से बता देते हैं कि ताकि आप लोग को बेहतरीन समझ में आ जाए। देखिएगा, थोड़ा सा इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए। साइन इनवर्स 4/5 जस के तस 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, ठीक, प्लस 5/13, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने से पहले आप लोग को फिर एक बार समझा देते हैं कि ताकि बेहतरीन समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले 2 गो पोर्शन को सीधे फार्मूला पर तोड़ रहे हैं। साइन इनवर्स x का मान 4/5 है, x के जगह पर 4/5 √1 माइनस y का मान 5/13 है, तो y का मान 5/13,
स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई का मान 5/13, तो वाई के जगह पर 5/13, एक्स 4/5, तो एक्स के जगह पर 4/5 होल स्क्वायर। ई वाला सेम टू सेम 4/5, 5×25, 13 13 169, सेम टू सेम 4 का 16, 5×25 सेम टू सेम। हाइयो सेम टू सेम 169 एक में गुणा कीजिएगा 169 -25 बाटा में 169, या भी सेम टू सेम। आप 25 एक में गुणा कीजिएगा 25 -16 बाटा में 25, या भी सेम टू सेम। या भी सेम टू सेम 4/5 169 में 25 घटाइएगा 144 बाटा में 169, सेम टू सेम। 25 में से 16 घटेगा 9 बाटा में 25, या भी सेम टू सेम बाबू। सेम टू सेम 4/5 144 का वर्गमूल 12, इसका 13 हो जाएगा। 5/13 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, या भी आप लोग का सेम टू सेम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। साइन इन बरचौक 48 13 5 65, पत्ती आई 15 13 5 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिएगा बाबू, साइन इनवर्स 65 का कितना हो जाएगा 65 लघुत्तम। अब 65 ले 65 में भाग दीजिएगा तो एक बार में। लेकिन यहाँ पर एगो और बात आप लोग को बता देते हैं कि नीचे वाला अगर सेम टू सेम रहता है नीचे वाला, तो ऊपर वाला जस के तस उतर जाता है। या भी नीचे वाला सेम टू सेम रहता है तो ऊपर वाला जस के तस उतर जाता है। अब प्लस साइन इनवर्स 16/65 आपका सेम टू सेम। अब देखिए साइन इनवर्स 48 और 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 1 4 5 1 4 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है 16/65। अब देखिए हम लोग को सिद्ध करना है कितना, सिद्ध करना है π/2 सिद्ध करना है, यही ना जी। तो देखिए अगर आप इस यहाँ पर 2 को मेथड है, या तो इसको x मान के भी बना सकते हैं, ठीक है एक्स वाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जिस फार्मूला पर ये वाला मैथ टूटा है इस पर भी बना सकते हैं। नहीं तो एगो और उपाय है शॉर्ट में। देखिए शॉर्ट में क्या उपाय, एगो फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है रुकिए लिख देते हैं। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 - x², यही फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर या तो इसको नहीं तो इसको, दोनों में कौनों को तोड़ दीजिए। जैसे ही तोड़िएगा तो ये फार्मूला आएगा कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ठीक है तो इसका जो मान होता है क्या होता है π/2, इसी पर आ जाएगा। ठीक है तो अब रह गई बात कि इसमें दोनों में से किसी एक को तोड़िए। देखिए हम तोड़ रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा, ध्यान तो बाबू देखिएगा, हम तोड़ रहे हैं। इसको अभी हम इसको तोड़ रहे हैं, इसको अभी सेम टू सेम रखते हैं। साइन इनवर्स 63/65 प्लस इसको सीधा देखिए, अगर इसको x मानिएगा तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कितना कॉस इनवर्स √1 - x, x का मान 16/65 टोटल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स √1 - 16 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 256 होता है। 256 बाटा में रुक जाइए 1 मिनट, 256 बाटा में 65 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 42 25 होता है। अब देखिए साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स √, ध्यान से बाबू देख लेना। 42 25 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 42 25 माइनस 256 बाटा में कितना 42 25। अब देखिएगा, अब देखिए ई वाला सेम टू सेम आप लोग का साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स √,
देखिए 42-25 में से 256 को घटाइएगा, 42-25 में से 256 को, तो 39-69 हो जाएगा। 39-69 अब बाटा में 42-25, 42-25। अब देखिएगा बाबू, आई साइन इनवर्स 63/65 अब प्लस आई कॉस इनवर्स 39-69 का वर्गमूल जो होता है आप लोग का निकाल दीजिएगा, हम निकाल के रखे हैं। आई 63 इसका वर्गमूल जो होता है 65, आप लोग निकाल दीजिएगा, हम निकाल के रखे हैं। 39-69 का वर्गमूल 63। देखिए अब ऐसा क्यों करें, ताकि वीडियो लंबा ना जाए। वीडियो लंबा जाएगा तो फिर आपका टाइम इन्वेस्ट होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोनों को अगर गौर से देखिएगा, दोनों को, तो ई वाला और ई वाला देख लीजिए बराबर है। यही फॉर्मूला हम बोल रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2। ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम इस फॉर्मूला को शो अप कर रहा है। और जब फॉर्मूला को शो अप कर रहा है, ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सीधे देखिए एक्स के जगह पे यही है, एक्स के जगह पे यही, तो पूरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा π/2। तो जब π/2 हो जाएगा तो इसका मनवे क्या हो जाएगा π/2। यही हम लोग का RHS, यही हम लोग को सिद्ध करना था, प्रूफ। देखिए जिसको समझ में नहीं आया होगा आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार देखिएगा, इसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज जिसको समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, एकदम आप लोग को गारंटी समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी आप लोग का सही चल रही है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी जो आप लोग का क्वेश्चन दिखाई दे रहा था ये बोला, ये सब 5 नंबर वाला है, ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, 5 अंक वाला। अभी भी हम लोग का जो बनने जा रही है यह भी 5 अंक वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि सिद्ध करे tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर 1/2 नहीं 12 है, बराबर π/4। यही सिद्ध करना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला देते हैं। tan इनवर्स 2/5, tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/12। यहां पर एक फॉर्मूला भी आप लोग का लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 माइनस xy। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूला का यूज करके देखिए मैथ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से मैथ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही आसान लगेगी, मजा आ जाएगा। बराबर के इस साइड को हम लोग LHS इतना बराबर सिद्ध करना है π/4। तो अब आप क्या कीजिए कि इस LHS को लेके चलिए बाबू। LHS में देखिए क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 दिया है। हाई 2 गो पोर्शन को आप लोग तोड़िए, खाली 2 गो। अगर इसको x मानिएगा और इसको y मानिएगा तो इस सीधे फॉर्मूला को देखिए शो अप कर रही है, सीधे फॉर्मूला को शो अप कर रही है। तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर तोड़िए। ठीक, तो जब इसको फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो यही फॉर्मूला है। देखिए क्या फॉर्मूला है, और tan इनवर्स यहां पर x है तो x का मान 2/5 प्लस यहां पर y है तो y का मान 1/3। ठीक है, अब बाटा में 1 माइनस x, तो x का मान आपका दिया है 2/5 और यहाँ पर y दिया है तो y का मान दिया है 1/3। समझ में आ रही है?
अब यहाँ पर देखिए ई वाला आप लोग का सेम टू सेम रहेगा, tan इनवर्स 1/12। अब क्या कीजिए बच्चा कि इसको हल कीजिए, हल करते जाइएगा, ऑटोमेटिक आप लोग का π/4 आ जाएगा, ऑटोमेटिक, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा tan इनवर्स 5/3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 5×15, 5 से 15 में भाग दीजिएगा 3 बार में, 3 से 2 में गुणा कीजिएगा, 3 दूनी 6, अब प्लस 3 5 15 5 बार में, अब 5 ले 1 में गुणा कीजिएगा 5, 1 माइनस 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2, अब 15, ठीक, अब प्लस tan इनवर्स 1/12। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, tan इनवर्स 6 5 11 बाटा में 15, 15 से 1 में गुणा हो गया तो 15 माइनस 2 बाटा में 15, आई प्लस tan इनवर्स 1/12। ध्यान से बाबू देख लेना, बहुत आसान मैथ है, बहुत आसान, जितना सोचे नहीं होंगे। आई 15 15 तो खत्म, दोनों बराबर है, तो यहां पर आइए, हाई tan इनवर्स, ठीक है, 11 अब बाटा में 15 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 13, अब प्लस tan इनवर्स 1/12, इसको सेम टू सेम उतार दिए। अब यहां पर भी अब सोचने वाली चीज है, अगर इसको x इसको y मानिएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है, तो अब यहां इसको भी सीधे यही फॉर्मूला पर तोड़िए, इसी फॉर्मूला पर, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो देखिए हम सीधे इस फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, और tan इनवर्स यहां पर x का मान 11/13, अब प्लस यहां पर y दिया है तो y का मान 1/12, अब बाटा में 1 माइनस x, तो x का मान 11/13 इंटू y का मान 1/12। अब क्या कीजिए कि जैसा ही मानवा रख, देखिए tan इनवर्स यहां पर x है तो x का मान 11/13 है, तो x के जगह पर 11/13 प्लस y का मान 1/12 है, तो y के जगह पर 1/12 बाटा 1 माइनस x का मान 11/13, और फिर y का मान 1/12 है, तो y के जगह पर 1/12। अब इसको हल कर दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, और जैसा ही हल कीजिएगा आप लोग का π/4 आंसर हो जाएगी। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं, tan इनवर्स 12 13 का लघुत्तम, 12 13 का लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुणा कर देना है, तो 12 13 में कीजिएगा तो 3 दूनी 4, 3 ले 1 में गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा 3, हाई आपका 2 1 1 ले 2 में 2, 6 3 2 5 1 156 हो जाएगा। अब 156 जब हो गया तो 13 ले 156 में भाग दीजिएगा तो 12 बार में जाएगी, 12 ले 11 में गुणा कर दीजिए, ऊपर 11 है तो कीजिएगा तो 12 12 तो कितना हो जाएगा 132, अब 12 से 156 में भाग दीजिए तो 13 बार में, अब 13 ले 1 में गुणा कीजिएगा 13, 1 माइनस 11 1 में गुणा हो गया 11, अब 13 12 में गुणा हो गया तो 156। अब देखिएगा tan इनवर्स 5 जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 3 4, आपका 1, अब बाटा में 156, यहां भी देखिए 156 ने 1 में गुणा कीजिएगा 156 माइनस 11, अब बाटा में 156 खत्म, tan इनवर्स 145 बाटा में 156 में से 11 घटाइएगा 145, इसको भी कटाइए। तो अब देखिएगा tan इनवर्स 145 कितना बार में कटा है, एक बार में, तो आप लिख दीजिए 1। अब बाबू बताइए कि tan इनवर्स, tan कितना का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री, अब 45 को लिखते हैं कितना tan π/4। आप लोग को पता होगा कि tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला होता है x, मतलब tan खत्म खाली क्या बचेगा x, tan खत्म खाली क्या बचेगा π/4।
4। यही आप लोग का RHS प्रूफ्ड, RHS प्रूफ्ड देख लीजिए, यही आप लोग का था π/4 सिद्ध करना। समझ में आ गया बाबू? तो चलिए, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, इसके बाद आप लोग को एकदम डायरेक्टली समझ में आ जाएगी। और जहां नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में करके बताइएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में इसको फिर से बताएंगे। अब इसके बाद बाकी जो है कल के वीडियो में बाकी आप लोग का ऐसा ही धीरे धीरे बढ़ता रहेगा सिलेबस। आई आप लोग के लिए भगवान क्वेश्चन था 2 चैप्टर में जितना बता रहे हैं, एक और आपका 1 नंबर 2 नंबर और 5 अंक वाला छूटने वाला नहीं है। चाहे भगवान का भी भगवान क्यों ना अवतार ले ले, आप लोग को परीक्षा में 100 में 100 आने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी विशेष जानकारी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं।